नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का भाग 1 का अध्याय 7 अयोध्याम प्रत्यागमनम का द्वितीय भाग पढ़ रहे हैं। जिससे पहले हमने राम सीता को यात्रा वृत्तांत में पुनः अयोध्या के प्रति आगमन के समय रास्ते मार्ग में जो जो स्थान आ रहे हैं उनके बारे में उस वृत्तांत और घटना के साथ सहित चर्चा कर रहे थे। उसी वृत्तांत को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे आगे के रामायण की कथा में श्री राम सीता को बता रहे हैं। एतत्तदाश्रम पदमस्माकं वरवर्णिनी पर्णशाला तथा चित्र दृश्यते शुभदर्शने यत्र त्वं राक्षसेन्द्रेण रावणेन हता बलात्। श्री राम सीता को वह स्थान जब यात्रा में आकाश से जा रहे थे, आकाश से जाते समय सीता को बताते हैं। वर वर्णिनी, हे श्रेष्ठ वर्ण वाली सीता, पर्णशाला यानी कुटिया, शुभ दर्शने देखने में जो सुंदर लग रही है। वर वर्णिनी एतत् तत्स्माकम आश्रम पदम अस्ति तथा शुभ दर्शने हे चित्र पर्णशाला दृश्यते यत्र त्वं बलात् राक्षस इंद्रेण रावणेन हताः। इदं तत् स्थानम यत्र अस्माभिः पर्णशाला रचिता। हे सीते, आपको ये जो स्थान दिखाई दे रहा है, ये स्थान वह है जहाँ पर हमने झोपड़ी बनाई थी। त्वं च राक्षस राजेन रावणेन बलपूर्वकम धृता। यहीं से राक्षस राज रावण ने आपको बलपूर्वक, बल से, छल से आपका अपहरण किया था। अग्रिम श्लोक में श्री राम बता रहे हैं, एषा गोदावरी रम्या प्रसन्न सलिला शुभा अगस्त्याश्रमश्चैव दृश्यते कदली व्रतः। बता रहे हैं कि प्रसन्न सलीला स्वच्छ जल वाली कदली व्रत है, केले के वृक्षों से घिरा। अन्वय कह रहा है कि ऐसा रम्या शुभा प्रसन्न सलीला गोदावरी अगस्त्यस्य कदली व्रत आश्रम च दृश्यते। भावार्थ अस्ति रामः सीतां दर्शयति कथयति एषा गोदावरी नाम्नी पवित्र नदी वर्तते अत्रैव अगस्त्य ऋषेः कदली वृक्ष ही आवृतः आश्रमः दृश्यते। और इसी गोदावरी के तट पर अगस्त्य ऋषि का कदली वृक्ष यानी केलों के वृक्षों से आवृत आश्रम दिखाई दे रहा है। आगे के श्लोक में श्री राम बता रहे हैं, अत्रि कुलपति यत्र सूर्य वैश्वानरोपमा अत्र सीते त्वया दृष्टा तापसी धर्मचारिणी। वैश्वानर रूपमः, अग्नि के समान, सीते यत्र सूर्ये वैश्वानर रूपमः कुलपतिः अत्रिः अस्ति अत्र त्वया धर्मचारिणी तापसी अनसूया दृष्टाः। अत्रेः ऋषेः पत्नी ही अनुसूया आसीत। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसूया थी। अनुसूया तपस्विनी आसीत। अनुसूया एक तपस्विनी थी। सा सीता, यही सीता के लिए दिव्य वस्त्राणि, दिव्य आभूषणानि, दिव्यम अंगारम च यच्छत। उन्होंने सीता को दिव्य वस्त्र, आभूषण इत्यादि से अलंकृत किया था। अग्रिम श्लोक में श्री राम चित्रकूट यात्रा करते समय, चित्रकूट जब मार्ग में आता है तब उसके बारे में सीता को बता रहे हैं। असौ सुतनु शैलेन्द्र चित्रकूट प्रकाशते अत्र माम केकयी पुत्र प्रसादयितुम आगतः। केकई पुत्र उनको भरत प्रसन्न करने के लिए जब चित्रकूट में आते हैं उस स्थान के बारे में बताते हैं। प्रसादयितुम, प्रसन्न करने के लिए। सुतनु असो शैलेन्द्र चित्रकूट प्रकाशते अत्र केकई पुत्र भरत माम प्रसादयितुम आगतः। भरत रामम पुनः अयोध्यां प्रतिम आगंतुम प्रार्थनाम अकरोत्। जैसा कि आपको विदित है कि जब राम
को पुनः अयोध्या के प्रति बुलाने के लिए दशरथ का जब स्वर्गारोहण हो गया था, स्वर्गावास हो गया था, भरत उन्हें पुनः लेने के लिए आते हैं। राम जाने से निषेध करते हैं, मना कर देते हैं। रामः सत्य प्रतिज्ञा आसीत्, रामः पितुः आदेशं स्वीकृत्य वनं प्रस्थितः आसीत्, अतः तस्य अनुरोधं न स्वीकृतवान। वो सत्य प्रतिज्ञ थे, उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए उस भरत के अनुरोध को उन्होंने अस्वीकार कर लिया। भरतः तस्य चरण पादुके आदाय, भरत उनकी चरण पादुकाओं को लेकर पुनः अयोध्याम प्रति आगच्छत, फिर से अयोध्या के प्रति आ गए। वह स्थान था जब भरत आए थे, चित्रकूट, उसके बारे में वो बता रहे हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वही चित्रकूट है जहाँ पर भरत हमसे मिलने आए थे। आगे जाते समय श्री राम यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा सा यमुना रम्या दृश्यते चित्रकानना, भरद्वाज आश्रम श्रीमान दृश्यते चेश मैथिली। श्रीमान शोभा वाली त्रिपतगा आकाश भूमि और पृथ्वी पर गमन करने वाली। अन्वय कह रहा है श्लोक का कि मैथिली ऐसा, मैथिली इत्युक्ते सीता, मैथिली ऐसा सा रम्या चित्र कानना यमुना दृश्यते, ऐसा च श्रीमान भरद्वाज आश्रमः अपि दृश्यते। यमुनायाः गंगायाः च संगम स्थले, गंगा और यमुना के संगम स्थल पर प्रयागे, प्रयाग में भरद्वाज मुनेः, भरद्वाज मुनि का आश्रमः आसीत्, आश्रम था। भरद्वाज एव रामं सीतां लक्ष्मणं च चित्रकूटं गत्वा निवासं कर्तुम उपदिशेत्। जब वो वन के लिए प्रस्थान किए थे उस समय भरद्वाज आश्रम में भरद्वाज ने सीता और लक्ष्मण राम को उस चित्रकूट में जाकर रहने का आदेश किया था या उन्हें मार्गदर्शन किया था। पुनः प्रत्यागमने, पुनः आते समय ते सर्वे, वे सभी राम भरद्वाजस्य आश्रमम आगच्छन्। जब पुनः वह रावण का वध करके पुनः अयोध्या के प्रति जब जा रहे थे उस समय भी फिर वो वहाँ पर भरद्वाज आश्रम में जाकर आते हैं, उसके बारे में श्री राम बता रहे हैं। आगे श्लोक में श्री राम कह रहे हैं इयं च दृश्यते गंगा पूज्या त्रिपतगा नदी, नाना द्विजगणा कीर्णा संप्रपुष्पित कानना। त्रिपतगा यानी आकाश भूमि, आकाश पृथ्वी पर गमन करने वाली, नाना द्विज कीर्णा विभिन्न पक्षियों के समूह से भरी हुई, संप्रपुष्पित कानना फूलों से परिपूर्ण वनों वाली। अन्वयम पश्यामः इयं च नाना द्विज गणा कीर्णा संपुष्पित कानना त्रिपतगा पुण्या गंगा नदी दृश्यते। भावार्थ है भागीरथः हिमालयत गंगां पृथ्वीम अलोकम आनयत। भागीरथ हिमालय से गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। ऐसा पुण्या नदी अस्ति, यह पुण्य नदी है। एताम उभयतः काननानि संति, इसके उभयतः यानी दोनों ओर, काननानि यानी वन है। येषु जिन पर पक्षिणः पक्षी, तपस्विनः तपस्वी, ब्राह्मणाः ब्राह्मण जनाः, क्षत्रियाः वेश्या च निवसन्ति रहते हैं। अपि च पुष्पिताः वृक्षाः वायुं सुरभितं कुरन्ति, और यहाँ के जो पुष्पित वायु वृक्ष हैं वह वायु को सुगंधित करते हैं। वृक्षे परिपूर्णानि वनानि एताम उभयतः सन्ति, वृक्षों से परिपूर्ण वन इसके उभयतः दोनों ओर हैं। आगे वाले श्लोक में श्री राम कह रहे हैं श्रृंगवेरपुरं चेतत् गुहो यत्र सखा मम, ऐसा सा दृश्यते सीते सरयूः मूपमालिनी। यूपमालिनी, यूप नामक वृक्षों की माला से परिपूर्ण। एतच्च श्रृंगवेरपुरम यत्र मम सखा गुह निवसति सीता, ऐसा सा यूपमालिनी सरयूः दृश्यते। रामः विमानात् सीतां श्रृंगवेरपुरम दर्शयति। राम सीता को विमान से श्रृंगवेरपुर दिखाते हैं कि जहाँ पर यत्र सह निषाद राजेन सह अमिलत, जहाँ पर वो निषाद राज से मिले थे। गुह एव
तान भरद्वाजस्य आश्रमं प्रति अनयत, जो उनको भरद्वाज आश्रम की ओर ले गए थे। अग्रिम श्लोक में, अंतिम श्लोक में श्री राम कह रहे हैं सीता को, ऐसा सा दृश्यते सीते राजधानी पितुर्न मम अयोध्यां कुरु वेदेहि प्रमाणम पुनरागता। श्री राम कहते हैं सीता को कि ऐसा सा दृश्यते सीते राजधानी पितुर्मम अयोध्यां कुरु वेदेहि प्रणामं पुनरागता। सीते ऐसा सा मम पितुः राजधानी अयोध्या दृश्यते। हे वेदेहि पुनः आगता, हम फिर से लौट आए हैं। अयोध्याम प्रणामम कुरु, अयोध्या नगरी को प्रणाम कीजिए। भावार्थम पश्यामः। हे वेदेहि ऐसा मम जनकस्य दशरथस्य राजधानी अयोध्या दृश्यते। वेदेहि, यह मेरे पिता की राजधानी अयोध्या आ गई है, देखिए। त्वं पुनः अत्र आगता, आप फिर से यहाँ लौट आई हैं। अतः एनाम प्रणामम कुरु, इसको आप प्रणाम कीजिए। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से श्री राम सीता जब अयोध्या पुनः लौट रहे थे, उस समय मार्ग में जिन जिन स्थानों पर वह रुके, जिन जिन घटनाओं को उन्होंने देखा, अनुभूत किया था, उनको पुनः स्मरण करते हुए श्री राम सीता को पूरे मार्ग में इस वृतांत को बताते हुए आ रहे हैं, जिसको आपने संक्षेप रामायण के रूप में जाना। आशा करता हूँ कि आपको आज का पाठ अच्छे से समझने में आया होगा। आप बार बार इसे पढ़िए, पुनरावृत्ति करेंगे तो आप भी इसे स्मरण कर सकेंगे। फिर मिलेंगे कल नए पाठ में, अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।